आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दर्शक दीर्घा में उपस्थित श्री चांद अंसारी जी समाज सेवी एवं प्रखर वक्ता से अनुरोध करते हैं कि वो माइक पर आएं और राष्ट्रीय पर्व पर अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम ना हो, हम चले नेक रास्ते पर, भूल कर भी कोई भूल ना हो। आज गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपिता करमचंद मोहनदास गांधी जी के मैदान में नगरपालिका परिषद के बुलावे पर गणतंत्र दिवस का ये हार्दिक दिन, खुशी का दिन हम सब मना रहे हैं। इसके लिए आप सबको मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मुबारकबाद के साथ मंच पर मौजूद नगर पालिका अध्यक्ष हाजरा बेगम जी, अधिशासी अधिकारी जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बड़े भाई देवेंद्र कुमार गुप्ता जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष रिंकू जी, नगर पालिका परिषद तिलर के अधिकारी व कर्मचारीगण, मंच पर सभासदगण, मंच पर विराजमान पूर्व अध्यक्ष सूफी अजीज जी की शरीके हयात, नगर पालिका मैदान प्रांगण में बैठे नगर पालिका कर्मचारी, अफसोस के साथ नगर की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नगर के लोग मौजूद नहीं हैं। सच्चाई यह है, गणतंत्र दिवस बड़ी मुश्किलों के साथ भारत जैसे मुल्क को नसीब हुआ। अनेक लोग इस दिन के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़कर शहीद हो गए। वो लोग जो इतिहास में दर्ज नहीं हो सके, हम उन्हें भी सलाम करते हैं, और जो इतिहास में दर्ज हैं हम उन्हें भी सलाम करते हैं। हमारा जिला भी इससे अछूता नहीं है। हमारे जिले के 3 क्रांतिकारी इस देश के लिए इस गणतंत्र दिवस हमको मिले। हम अपना देश अपनी मर्जी से, हम अपना नगर अपनी मर्जी से, लोकतंत्र तरीके से, अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान तरीके से अपने नगर, अपने देश, अपने शहर को चलाएं। इसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए। मैं उन्हें भी सलाम करता हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को सलाम, अशफाकुल्लाह खां को सलाम, ठाकुर रोशन सिंह को भी सलाम। मंच पे बैठे नगर के इस गांधी मैदान में तमाम जो लोग मौजूद हैं, मैं उन्हें भी एक बात बताना चाहता हूं कि साथियों, आजादी के बाद भी इस देश के अंदर बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, मनमोहन सिंह से लेकर आज के प्रधानमंत्री मोदी जी तक, तमाम ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले जिन्होंने इस देश को, जो आजादी के टाइम जीरो था, एक सुई भी मैसर नहीं थी हमारे देश को बनाने के लिए, उन लोगों ने परमाणु बम से लेके सुई तक और शिक्षा से लेके चांद तक इस मुल्क को पहुंचाया। ये हमारे देश की बड़ी उपलब्धि है और हमारा भी इसमें योगदान होना चाहिए। सिर्फ हम 15 अगस्त या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आए
भाषण दें, चले जाएं। इससे बहुत ज़्यादा हमारे देश का भला नहीं होना है। हम अपने नगर का भला करेंगे तब हमारे जिले का भला होगा, और हम अपने जिले का भला करेंगे तो हमारे प्रदेश, हमारे मंडल का भला होगा, हमारे देश का भला होगा। भला किस तरह से करना है? भला हमें इस तरह से करना है कि नगर पालिका परिषद एक संस्था है और संवैधानिक संस्था है। इसके अंदर वो दायित्व नंबर 1 ये बनता है देखो कि हमारे ऊपर हाउस टैक्स और वाटर टैक्स अगर बकाया है तो हम नगर अदा करें, नगर पालिका को अदा करें और देश में उस पैसे को अदा कर देश की खुशहाली के भागीदार बने। हम पर किसी तरह का नगर का पालिका का किराया बाकी है तो समय पे हम उसका किराया अदा करें और हम इस देश की बढ़ती हुई तरक्की में अपना हिस्सा लगाएं। प्यारे साथियों, नगर हम लंबा खींचेंगे, थोड़े कुछ लोग कम हैं, किसी को अगर आपत्ति ना हो तो। साथियों, नगर पालिका परिषद तिलहर ने इस नगर को सूफी अजीज से लेकर और हाजरा बेगम तक इस नगर की गलियां, सड़कें एक बेहतर तरीके से नगर को बनाया और नगर आज अच्छी तरह से तिलहर चमक रहा है। तिलहर का जो कार्य है, सबसे पहले आपका कार्य जो हम आपकी तारीफ करते हैं कि आप हमें विद्युत सप्लाई जो विद्युत विभाग से मिलती है, लेकिन आप हमें रोशन जो हो कर रहे हैं वो नगर पालिका परिषद तिलहर रोशन कर रही है। हम अपने रात में किसी भी वक्त पे उतरते हैं तो आपके द्वारा दी गई लाइट से हम अपने घर तक रोशनी में जाते हैं। ये आप बधाई के पात्र हैं। आप हमें जल देते हैं, जल स्वस्थ, साफ सुथरा और अच्छा और कम पैसे में हमें देते हैं, इसके भी आप बधाई के पात्र हैं। आप के द्वारा सफाई का कार्य है, बहुत ही खूबसूरत ईमानदारी के साथ आपका स्टाफ सफाई का कार्य कर रहा है, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम नगर पालिका परिषद तिलहर की चेयरमैन और यहाँ के सभासद से एक आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी नगर की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा, कौन सी शिक्षा व्यवस्था? सरकारी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर स्थान पर पहुंच गई। इसका खामियाजा गरीब जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड बढ़िया क्लास के स्कूल में उनके परिजन पैसा अदा नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय सरकार ने साफ सुथरी और अच्छी शिक्षा देने का प्रबंध किया। लेकिन अफसोस कि वहां शिक्षा के नाम पर जीरो। मैं आग्रह करना चाहता हूं, यहां पर मौजूद बड़े भाई देवेंद्र कुमार गुप्ता बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के और लोग भी, जिम्मेदारान लोग भी बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें। मैंने अभी पालिका की जो तारीफ की, उस तारीफ में इसलिए की
कि सभासद जब अपने वार्ड से चुनकर आता है तो वो पूर्णता अपने वार्ड का पूरा पूरा ख्याल रखता है। जब वो रात को घर से निकलता है तो वो देखता है कि हमारे वार्ड में फला नंबर पोल पर लाइट नहीं जल रही है। वो सुबह को आते हैं और उस विभाग को टाइट करते हैं कि हमारे वार्ड में फला नंबर वार्ड पर वो पोल पर लाइट नहीं जल रही थी। अगर प्राथमिक विद्यालय नगर पालिका बोर्ड के मेंबरानों के सुपुर्दगी में आ जाएं, मैं ये नहीं चाहता कि पूरा संचालन बीएसए या एबीएसए से हट जाए, लेकिन अगर हमारे नगर पालिका परिषद तिलहर के सभासदों को इन विद्यालयों की जिम्मेदारी किसी तरह से सरकार द्वारा मिल जाती है तो मैं ये दावा करता हूं कि जिस तरह से वहां लाइट की वो फिक्र रखते हैं तो वो उस विद्यालय की भी फिक्र रखेंगे और वहां गरीब बच्चों को शिक्षा मिलेगी, इसके लिए भी वो प्रबंध करेंगे। इसी तरह से जब वो काम करेंगे तो वो देखेंगे कि मोहल्ला मौजमपुर प्राथमिक विद्यालय खंडर में तब्दील हो गया, इमली का प्राथमिक विद्यालय खंडर में तब्दील हो गया। मेरी आपके बोर्ड से एक आग्रह है कि किसी तरह का प्रस्ताव पास करके आप सरकार को भेजें कि हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा, गरीब बच्चे की शिक्षा बद से बदतर हो गई है। मेरा ये मानना है कि अगर सभासदों को ये जिम्मेदारी मिल जाती है तो गरीब का बच्चा शिक्षित अवश्य हो जाएगा, उसकी बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी, उसका कार्यक्रम स्कूल के अच्छे हो जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। 26 जनवरी 1950 को हम सभी ने इस गणतंत्र दिवस को अपनाया। आप महसूस कर रहे होंगे पूरा देश विगत वर्षों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कर रहा हो, गुजरात से लेकर पूर्वांचल तक कर रहा हो, किस तरह से आतंकवाद की चपेट में था, नक्सलवाद की चपेट में था और पूरा देश एकता और अखंडता की खातिर जूझ रहा था। हम आप अपने को किस तरह से बचाए छुपाए घूमते थे कि कब कहां किसकी जान चली जाए। मित्रों और साथियों, विगत सरकारों ने बहुत प्रयास किया और आज देश में नक्सलवाद, आतंकवाद खात्मे की ओर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए। अगर देश सुरक्षित से हम लोग बचे रहेंगे, हमारी एकता और अखंडता को कोई चुनौती देने वाला आगे आने की हिम्मत और जरूरत नहीं करेगा। मित्रों साथियों, मैं अधिक न करके आज के इस पावन पर्व पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कर्मचारी आज बहुत जश्न का और हर्ष का दिन है कि हमारे भारतवर्ष को आज आजादी की जंजीरों से मुक्ति मिली थी। कहने को हम लोग सब राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं और बहुत अच्छे तरह से मनाते हैं। हमारी नगर पालिका परिषद तिलहर हमारे सभी कर्तव्यों का निर्वाह करती है, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो या प्रकाश व्यवस्था हो, जल आपूर्ति की कोई समस्या को तुरंत समय पे ही उसका समाधान करती है अगर कोई परेशानी आ जाती है। आप आए तो खुशी का एक गीत सुनाकर जाइए, कुछ मांगे हैं तो उन्हें भुनाकर जाइए, बस ये आप पर ही
सबको नजरें टिकी हैं, रहनुमाई के उत्साह कई गुना कर जाइए। हमारे और साथी लोग मंच पर आसीन हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।